स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.32 फ्रॉम पेज नंबर 63 ऑफ दी सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 2-chlorobutyric acid is added to 250 gram of water. Dissociation constant equal to 1.4 into 10 raised to power minus 3 and depression in freezing point constant is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. इन्होंने बोला क्या है कि आपने 10 ग्राम ऑफ 2-chlorobutyric एसिड जो है वो 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर जो है वो 1.86 केल्विन केजी पर मोल ऑब्जर्व हो रहा है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है कि जब मैंने 2-chlorobutyric एसिड जो है वो 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया तो वाटर का जो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना ज्यादा डिक्रीज कर गया, राइट। अब इस केस में हमारे पास इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट मींस कि ये जो 2-chlorobutyric एसिड है फॉर श्योर ये जो है डिसोसिएट हुआ है, राइट। और इसी वजह से हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू जो है उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो 2-chlorobutyric एसिड है ये डिसोसिएट कैसे होता है, राइट। सो CH3 CH2 CHCl COOH, राइट। अब इसमें जो H पॉजिटिव है वो डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनाइन। सो आपके पास क्या रह गया, CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इस केस में फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, डेल्टा TF इक्वल टू, जब भी हमारे पास डिसोसिएशन होती है तो हम वेंट हाफ फैक्टर जो है वो ऐड करते हैं, राइट। सो I आ गया इंटू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने पहले मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है क्योंकि KF की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स हम जो है वेंट ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो वेंट ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हम इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इसे हम स्मॉल m के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे 2-chlorobutyric एसिड है CH3 CH2 CHCl COOH, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg आएगा, राइट। तो हमारे पास ये जो 2-chlorobutyric एसिड है, हम हर बार इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर श्योर ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम इनको कंपोनेंट A और B की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं, राइट। सो कंपोनेंट A जो है ये मैं वाटर को कहूँगी, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी सॉल्वेंट की बात आएगी वहाँ पे मैं इसे सबस्क्रिप्ट A के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, और कंपोनेंट B जो है ये मैं सॉल्यूट को कहूंगी, दैट मीन्स कि जहां पे भी 2-chlorobutyric एसिड की बात आएगी वहां पे मैं सबस्क्रिप्ट B यूज करूंगी। सो आप यहां पे लिख सकते हो ये हम सॉल्यूट के लिए अज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। तो W सबस्क्रिप्ट A, ठीक है। A मतलब हम वाटर की बात कर रहे हैं और जो मास ऑफ वाटर है उसको मैं स्मॉल w के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। ये कितना गिवन है, दैट इज 250 ग्राम, लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे ये kg में चाहिए। तो ऑब्वियसली 250 बाय 1000 हो जाएगा, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg होता है, राइट। सो ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, सो 0.25 kg जो है आपके पास आंसर आ गया।
नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. इसे हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो सॉल्यूट को हम कंपोनेंट B मान रहे हैं. सो इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट. सो एक्चुअल मास जो है इसे मैं W स्मॉल w सबस्क्रिप्ट B के साथ रिप्रेजेंट करूंगी और मोलर मास को कैपिटल M सबस्क्रिप्ट B के साथ रिप्रेजेंट करूंगी. सो WB इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 10 ग्राम, राइट. MB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो श्योरली हमारे पास मोलर मास आ जाएगा. हम देखते हैं कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4. सो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल. 4 है तो इंटू 4 आ जाएगा, राइट. अब हाइड्रोजन देखते हैं, 3 2 5 6 एंड 7 जो है हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल होता है. 7 है तो इंटू 7 हो जाएगा. अब नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ग्राम पर मोल आता है. नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है तो श्योरली एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल आता है, इंटू 2 आ जाएगा. सो 12 इंटू 4 48 हो गया, ठीक है. प्लस 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 2 32 आ जाएगा. यूनिट्स में कॉमन ले लूंगी, दैट इज ग्राम पर मोल. जब आपने 48 प्लस 7 प्लस 35.5 प्लस 32 किया, योर आंसर इज 122.5 ग्राम पर मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स में हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू NB, ठीक है. एक्चुअल मास 10 ग्राम है हमारे पास सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास 122.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ये ग्राम जो है इसके साथ कैंसिल हो गया. तो जब आपने ये वैल्यू जब सॉल्व करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को जो है मिनिमाइज, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको मिनिमाइज बना के चलेंगे ताकि आंसर फाइंड आउट करना इजी हो जाए. तो ये जो डेसिमल है इसको मैं अप टू 2 डेसिमल डिस्प्लेस करूंगी, अप टू 1 एंड 2, ठीक है. तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल हो रही है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है. दैट मीन्स कि मेरे पास पावर जो है वो किस में आएगी, पॉजिटिव पावर आएगी. So NB equal to 10 by 1.225 into 10 raised to power 2, ठीक है. अब डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा, राइट. सो अब आप इसको राउंड ऑफ करके जो है 10 के साथ डिवाइड कर सकते हो, राइट. मैंने कैलकुलेटर के थ्रू किया है, अगर आप राउंड ऑफ करके भी करते हो तो आपका आंसर जो है वो नियर बाय ही आएगा. सो NB की वैल्यू, अब ये जो 10 रेज टू पावर 2 है, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये -2 हो जाएगा. सो 10 डिवाइडेड बाय 1.225 आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 8.16, और ये 10 रेज टू पावर 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा, मोल आएगा. अब हमने मोलैलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. मोलैलिटी स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट की जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. 8.16 इंटू 10 रेज टू पावर -2 mole divided by total mass of the solvent in kg, 0.25 kg आ गया. तो जब आपने 8.16 को 0.25 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर मस्ट बी 32.64 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मोल kg इनवर्स, ठीक है. तो ये जो 10 रेज टू पावर -2 है इसको भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ. मेरे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं अगर अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस करती हूँ तो श्योरली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.3264 इंटू 10 रेज टू पावर 2. पावर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट की है, राइट. सो इंटू 10 रेज टू पावर -2 आ गया. ये -2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो हमारे पास मोलैलिटी जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.3264 मोल kg इनवर्स, राइट.
अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने वेंट हाफ फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेंट हाफ फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प के साथ, राइट? तो फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है। अगेन मैं रिएक्शन लेके चलती हूँ, CH3 CH2 CH ClCOOH। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड है, ये CH3 CH2 CHClCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है, राइट? तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब मेरे पास डिसोसिएशन नहीं हुई है तो उस टाइम पे मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट है जिसकी कंसंट्रेशन C है, ठीक है? उस टाइम पे मेरे पास ये आयंस जो है वो 0 मोल बने हैं, राइट? उसके बाद अल्फा मोल्स ऑफ जो ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है, वो डिसोसिएट कर गए और उन्होंने ब्यूटायरेट आयन बना दिए और साथ में H पॉजिटिव आयन बना दिए, राइट? सो आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन। अल्फा मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन C अगर डिसोसिएट कर रहे हैं तो श्योरली मेरे पास क्या बनेगा? अल्फा मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन C CH3 CH2 CHClCOO नेगेटिव आयंस बनेंगे और अल्फा मोल्स ही ऑफ कंसंट्रेशन C H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। अब बाकी मेरे पास कितने रह गए? अगर मेरे पास अल्फा मोल ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं तो टोटल कंसंट्रेशन माइनस, अब यहाँ पे ये जो आयंस बने हैं इनकी कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगी, राइट? ये हम एक ही कंसंट्रेशन ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अल्फा मोल ऑफ ब्यूटेरिक एसिड ही डिसोसिएट करके ये दोनों आयंस बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली एक ही कंसंट्रेशन मेंशन होगी, राइट? सो ये टोटल कंसंट्रेशन में से हमने जो है कंसंट्रेशन इनटू अल्फा मोल्स माइनस कर दिए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस अल्फा की वैल्यू देखेंगे, ठीक है? सो ये कैसे आएगी? के अल्फा इक्वल टू ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C माइनस C अल्फा, ठीक है? तो इन दोनों में से मैं C कॉमन निकाल सकती हूँ। सो के अल्फा इक्वल टू C एल स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा का भी स्क्वायर आ जाएगा, C आपने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा पीछे रह गया तो एक C जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। सो के अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? दैट इज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। अब हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका रिलेशन क्या आ गया है? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है? अब अगर देखा जाए तो मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम आ रही है। दैट मीन्स कि मेरे पास बहुत कम अमाउंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट किए हैं और उन्होंने ये आयंस जो है फॉर्म किए हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर में अल्फा की वैल्यू है उसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ, राइट? तो आप लिख सकते हो एज वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट is very very small, it means degree of dissociation is also very very small. So ignore alpha in the डिनोमिनेटर, ठीक है? कि ये जो अल्फा की वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम आ रही है। तो अब फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा? के अल्फा इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय, ऑब्वियसली इसे आपने इग्नोर कर दिया मतलब 0 मान लिया तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो फाइनल रिलेशन के अल्फा इक्वल टू
सी अल्फा स्क्वायर आ गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सी जो है इसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के अल्फा बाय सी आ गया। अब मुझे ये स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली मैं दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट लूंगी। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस साइड हमारे पास राइट साइड जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अल्फा बाय सी, राइट। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सारी। सो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, के अल्फा की वैल्यू के ए एंड के अल्फा सेम ही चीज है। सो इट इज 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मोलैलिटी की वैल्यू, कंसंट्रेशन यहाँ पे हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। सो इट इज 0.3265 आ गया, राइट। तो जब आपने 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 को 0.3265 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज अल्फा इक्वल टू 4.288 इंटू 10 रेज टू पावर -3, राइट। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.065, राइट। अब ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया है। अगर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप चेक कर सकती हो। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.065 आ गई है, राइट। तो अब हम इसकी हेल्प के साथ वेंट हाफ फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वेंट हाफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई, वेंट हाफ फैक्टर को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑब्जर्व्ड number of moles of solute by normal number of moles of solute, ठीक है। तो अब नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 1 अज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं फिर से। CH3 CH2 CH Cl COOH, जब ये डिसोसिएट करेगा तो मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास इसने CH3 CH2 CH Cl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस दिए, राइट। अब इनिशियली मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरे पास 1 मोल प्रेजेंट है 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड का, राइट। सो 1 मोल आ गया। अभी जो डिसोसिएशन है वो नहीं हुई है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरे पास आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि फिर उसके बाद डिसोसिएशन हो गई, ठीक है, अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट कर गए और उन्होंने CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव आयंस बना दिए और H पॉजिटिव आयन बना दिए। अब पीछे मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड कितने बच गए, ऑब्वियसली टोटल माइनस जितनी डिसोसिएशन हुई है, राइट। तो अब हमने ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। दैट मीन्स कि इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट है 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड के, जो कि आयनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अपनी न्यूट्रल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये जो 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड के मोल आ रहे हैं, मतलब कि जो बचे हुए हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड है उसके मोल्स आगे, प्लस जो आयनिक फॉर्म में टूट चुके हैं, अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, इनिशियली मैंने क्या अज्यूम किया था कि मेरे पास 1 मोल 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड का प्रेजेंट है, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, राइट। अब ये पॉजिटिव अल्फा इस नेगेटिव अल्फा के साथ कैंसिल हो गया। सो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ गया, क्योंकि किसी भी चीज को आप 1 के साथ डिवाइड करते हो तो श्योरली हमारे पास वही वैल्यू आती है। सो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.065 आ रही है, ठीक है। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इक्वल टू 1 प्लस 0.065, दैट इज 1.065 आ गया। अब आपने आई की वैल्यू भी निकाल ली है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन था आई के एफ
इंटू एम. सो डेल्टा टी एफ, ठीक है, इससे हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 1.065. वेंट हॉफ फैक्टर जो है ये हमारे पास यूनिटलेस आता है, राइट, क्योंकि ये हमारे पास मेनली रेशो बता रहा है. सो इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल गिवन है, राइट, इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी 0.3265 मोल केजी इनवर्स गिवन है, राइट. सो केजी के साथ केजी इनवर्स कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया, राइट. सो जब आपने 1.065 को 1.86 एंड 0.3265 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर फाइनल आंसर इज 0.647 केल्विन. दैट मीन्स कि जब आपने 250 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेरिक एसिड ऐड किया तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा दैट इज 0.647 केल्विन.